हेलो एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट सीख। मेरा नाम है प्रीति वैष्णव और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 के, जो शिफ्ट आपके जनवरी 2025 में हुए थे, वो पेपर हम स्टेप बाय स्टेप विद सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अपकमिंग एग्जामिनेशन आपका बहुत ही अच्छे से हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स है वो जानना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ये आपका पार्ट वन है। पार्ट वन में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट टू में अगले 50 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव कॉज्ड wanton destruction of universities of Nalanda and Vikramshila। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नालंदा एंड विक्रमशिला का डिस्ट्रक्शन के लिए कौन जाना जाता है या किसने किया था? ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी ऑल नो दिस। ओके, वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर इज बख्तियार खिलजी। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि बाकी के लोग कौन है। ओके, व्हेन यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को समझो, करेक्ट ऑप्शन को समझो, करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ जो अदर ऑप्शंस दिए हैं उनको भी समझो, बिकॉज देयर इज हाई चांसेस कि अगली बार क्वेश्चन उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में से आ सकता है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो कबच्चा है, ओके, नसरुद्दीन कबच्चा वाज अ टर्किक slave who ruled Multan and after मोहम्मद गोरी's death। ओके, सो वी ऑल नो कि मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, एंड कबच्चा जो है वो टर्किक स्लेव होते हैं, वो भी ओके उन्हीं के स्लेव होते हैं, मोहम्मद गोरी के ही। ओके, और वो मुल्तान एंड उच वाले रीजन में वहां पे अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। He resisted Iltutmish but was defeated and drawn in the Indus इन 1228 सीई। ओके, सो ये नसीरुद्दीन और याल्दोज, ये दोनों ही पावर्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ लड़ते हैं एंड लेटर ऑन इल्तुतमिश से ये लोग हार जाते हैं। ओके, सो ही वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश इन 1216। ओके, हेल्पिंग कंसोलिडेट दिल्ली सल्तनट्स पावर। ओके, बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गोरी के ही जनरल होते हैं। ओके, ही कॉन्कर्ड बिहार एंड बंगाल विद स्विफ्ट कैवलरी राइट्स। ओके, ये नोटोरियस होते हैं थोड़े से। ओके, इन्होंने ही नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया व्हेन ही वाज इन ऑन हिज ईस्टर्न कैंपेन। एंड लास्ट कमिंग टू इल्तुतमिश हु इज नोन एज रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ओके, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीटेड कुतुब मीनार। ओके, कुतुब मीनार का जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कंप्लीशन इन्होंने करवाया। एंड ही आल्सो गॉट कलीग्स रिकॉग्निशन। ओके, सो ऐसे करके आपको पढ़ना है ताकि आप बाकी की भी चीजें देखते जाओ कि क्या है और क्या नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जो आपके हिंदुइज्म के 16 संस्कारास होते हैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कारास वर परफॉर्म्ड बिफोर बर्थ। ओके, इसमें आपको देखना है तो ये सारे ही 16 संस्कारास में से, बट बिफोर बर्थ कौन से संस्कार है वो आपको बताने हैं। ओके, वेदर इट इज जात कर्मा, सीमंत नयना, चूड़ाकरण, गर्भधन एंड पुंसावना। ओके, इसमें आपको देखना है। अगर आप इसमें थोड़ा एलिमिनेशन करने की कोशिश कीजिए तो शायद आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, गर्भर्धन, इससे आप देखिए सबसे पहले तो डी, डी आपका कहाँ है? ओके, सो डी आपके यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ आप और देखिए कौन सा हो सकता है। ओके, सो जात कर्म, जात कर्म ये बर्थ के बाद का रिचुअल है। ओके, सो ए इससे आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, एंड आप और कौन सा देख सकते हो? चूड़ा करना, तो ये भी ऑफ कोर्स बर्थ के बाद ही होगा आपका। ओके, तो इससे आपका डी भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीमंत नयना, सेटिस्फाइंग विश ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। ओके, एंड गर्भधारण जो फर्स्ट रिचुअल आपका होता है। ओके, एंड पुंसावना, ओके, फीटस प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे ही आपके बर्थ के पहले के रिचुअल्स है। ओके, या पहले के संस्कार आज है। इसी के साथ एक बार पूरे 16 संस्कार पे लुक डाल देते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। ओके, सो गर्भधारण जैसे कि फीटस कंसेप्शन के टाइम पे ये रिचुअल परफॉर्म करवाया जाता है। ओके, पुंसावना सेकेंड और थर्ड month of pregnancy। Okay, so befitting for a healthy male child। Okay, simantanayana, which is 6th or 8th month of pregnancy। Okay, parting the mother's hair to ensure well-being और ये होता है। Okay, then जात कर्म at birth। Okay, welcoming and purifying the newborn baby। Okay, नामकरण, okay, जो उसका नेमिंग सेरेमनी है 11th to 41st डे तक होता है ये, उसके बीच में। ओके, निष्कर्म
4th मंथ में फर्स्ट टाइम टेकिंग द चाइल्ड आउट ऑफ द होम, ओके, अन्नप्राशन, जहाँ बच्चे को कुछ फीड करवाया जाता है, यूजुअली राइस, ओके, सो 6th मंथ पे ये होता है। देन चूड़ाकरण, okay, that is first 2-3 years, okay, that is first haircut, okay. Then karnaved, ear piercing, okay, usually done with चूड़ाकरण और separately, अलग अलग भी हो सकते हैं, okay. Vidya Arambha, around 5 years, that is initiation of formal education, okay. Upanayana, around 8 years for boys, okay, sacred thread ceremony जो होती है for entering into student life, okay. Then Ved Arambha, okay, जहाँ पे वेदों की studies करवाई जाती है, okay. Then Shetana, that is first shaving of beard for boys, and Ritu Shuddhi for the onset of the menstruation for girls. Okay. Then Samavartana, completion of formal education. Vivaha, that is marriage. Okay. And last में Antyesti, that is after death, cremation and funerary ceremonies. Okay. तो ये है आपके 16 संस्कार आज की लिस्ट. ओके, एक बार आप ये गो थ्रू कर लीजिए. Next, coming to which of the following was not associated with the prerogative of a सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत. ओके, सो इसमें से क्या ऐसा है जो एक कंपल्शन नहीं है फॉर सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत. ओके, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका डी इसका करेक्ट आंसर दिया गया है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क. ओके, सो बाकी सारे ही एक सुल्तान के प्रेरोगेटिव है, दैट इज मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन ओन नेम, ओके, रीडिंग ऑफ खुतबा एंड राइडिंग एन एलिफेंट. ओके, so इसका correct option will be construction of mosque. Then which of the following statement regarding Ashoka's Dhamma policy are correct? Okay, so इसमें आपको देखना है कि इसमें से कौन सा statement correct है. Okay, so correct वाले आपको पहचानने हैं. So let us read one by one. Ashoka's inscription mentions Dhamma. Okay, yes, ये तो correct है. ये तो वैसे सब जगह ही दिया है. Okay. The theme of ahimsa is not an important aspect of Ashoka's Dhamma. नहीं, ये नहीं हो सकता. Okay, ahimsa is the most important aspect of Ashoka's Dhamma. Okay, so यहाँ पे आपका B cancel out हो जाएगा. Okay, B आपका cancel out होते ही A option आपका cancel हो जाएगा. Good conduct and social responsibilities were part of Dhamma. Okay, yes. An important aspect of Ashoka's Dhamma was the generation of mutual respect and concord. Okay, yes. अशोका प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ टीचर ऑफ धम्म. ओके, यस, ये भी करेक्ट है. तो आपके सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, दैट इज ए सी, बी हटा दो. ओके, ए सी डी एंड ई. ओके, ए सी डी एंड ई. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, अशोका का धम्मा एक बार देख लेते हैं कि ये है क्या. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट, ओके, बेस्ड ऑन कंपैशन, टॉलरेंस, ट्रूथफुलनेस, मॉरल लिविंग, नॉट अ न्यू रिलीजन. ओके, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आपको लाइफ जीनी चाहिए. ओके, इसका पर्पस था टू यूनिफाई द एम्पायर, ओके, प्रमोट सोशल हार्मनी. अब अशोका का एम्पायर वी ऑल नो कि कितना ह्यूज, कितना वास्ट था. ओके, सो उसके अंदर आपको सोशल हार्मनी मेंटेन करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करने हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज. ओके, की एलिमेंट्स है इसके काइंडनेस टू द सर्वेंट्स एंड एनिमल्स, ओके, टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, नॉन वायलेंस दैट इज अहिंसा, ओके, ट्रूथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, ये इसके की एलिमेंट्स हैं. मॉरल पॉलिसीज इसके क्या है, अपोज एनिमल सेक्रीफाइसेस, ओके, कोई भी तरह का एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मॉरल बिहेवियर इन डेली लाइफ. कम्युनिकेशन मीडियम इसका क्या था, थ्रू स्प्रेड ऑफ एडिक्ट्स दैट इज रॉक्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस इन प्रकृत एंड यूजिंग ब्रह्मी स्क्रिप्ट. सो अलग अलग लैंग्वेजेस में थे ये. ओके, सो अशोका के एडिक्ट्स इसी के लिए बनाए गए थे इन ऑर्डर टू स्प्रेड धम्मा. ओके, ऑफिसर्स को क्या बोला जाता था, अपॉइंटेड धम्मा महामतराज. ओके, then post Kalinga impact, after the Kalinga war Ashoka adopted Dhamma to atone for violence and promote peace. Okay, so we all know this particular story कि कलिंग वॉर के बाद he adopted Dhamma and all. Okay, so religious policy, he supported religious tolerance, though a Buddhist he respected all the faiths equally. Okay, so यहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हुए थे, लेकिन बाद में हर रिलीजन वाज इक्वल फॉर अशोका. Okay, so this was Ashoka's Dhamma. Next, which British governor wrote in a minute in 1859, divide et imperia was the old Roman motto and it should be ours. Okay, so ये किसने बोला है, कौन से गवर्नर ने ये बोला है. Okay, so इसका correct answer will be option number A, that is Lord Elphinstone. Okay, इसका correct option is
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एल्फिंस्टन। वैसे आप इसको एलिमिनेट करके भी इस तक पहुंच सकते थे, कैसे? क्योंकि इफ यू चेक लॉर्ड लॉरेंस एंड लॉर्ड कर्जन, ओके, ये दोनों तो वॉइसरॉयज है, ओके, दीज आर दी वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया एंड नॉट governor, okay, and Lord Amherst is Governor General of India, okay. So if you don't know this particular answer, आपको इनकी बेसिक पोजीशंस भी अगर पता थे तो आप लॉर्ड एल्फिंस्टन तक आराम से पहुंच जाते, ओके। सो लॉर्ड एल्फिंस्टन कौन थे? सो ये गवर्नर जनरल थे, सॉरी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे फ्रॉम 1853 टू 1860, ओके, एंड नॉट टू कंफ्यूज विद माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ओके। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन बॉम्बे के पहले गवर्नर थे फ्रॉम 1819 टू 1827, ओके। सो ये वो नहीं है, ये लॉर्ड एल्फिंस्टन इनके नेफ्यू है, ओके। लॉर्ड एमहर्स्ट आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1823 टू 1828. He is known for its, first Anglo-Burmese war. Okay, then Lord Lawrence, Viceroy of India from 1864 to 1869. He focused on the consolidation after the revolt of 1857. Okay, and he promoted public works, irrigation, and non-interventionist policy in Afghanistan. Okay. Lord Curzon, okay, from 1899 to 1805, he is famously known for partition of Bengal, okay, that is 1905, and major administrative and archaeological reforms भी इन्होंने किए थे, okay. So coming to the next question, pick the books not written by W.H. Moreland, okay. So इसमें से कौन सी बुक W.H. Moreland ने नहीं लिखी है वो आपको बताना है, okay. So जो बुक्स उन्होंने नहीं लिखी है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, that is D and E, okay, D and E, some aspects of Muslim administration and the Mughal nobility under Aurangzeb, okay, ये बुक्स इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी तीनों ही बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, okay. So the agrarian system of Muslim India, इंडिया एट डेथ ऑफ औरंगजेब एंड फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ओके, ये इन्होंने लिखा है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि ये बुक्स किसकी है, अगर इनकी नहीं है तो किसकी है, ओके। सो सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखी है आरपी त्रिपाठी ने, और मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब ये लिखी है एम अली ने, ओके। सो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, which of the following statement is not true for the post modernist historiography, okay, इसमें से क्या सही नहीं है when it comes to post modernist historiography, okay. So एक बार देख लेते हैं, sources which reflects the past are always written from somebody's else points of view, okay. Causation and chronology are essential for history writing. The idea of sequential time may be abandoned in writing of history, and historical sources do not have fixed and unalterable meaning, okay. So इसमें से क्या है जो सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, ओके, पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात हो रही है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट, ये बात सही नहीं है। कॉसेशन एंड क्रोनोलॉजी आर, इतना ये लोग इसको एसेंशियल नहीं मानते हैं एज कंपेयर टू अदर पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट, which of the purpose is not served by footnotes used for history writing, okay. footnotes के लिए क्या ये बात से कौन सी बात सही नहीं है, okay, कौन सा पर्पस सर्व नहीं किया जाता है, okay. So indicating the exact reference for the statement made in the text, okay, सही बात है। Then explaining certain matter not mentioned on or elaborated in the text, ये भी सही है। Exploring empowering the reader to question the validity of the assertion through sources, okay, ये भी सही है। And to create awareness about writer's approach and school of history, नहीं, ये बात गलत है, okay। फुटनोट क्या होता है? जो आप हर पेज के एंड में जो आप नोट्स डालते हो, ओके, while writing a बुक या आर्टिकल और वट एवर इट मे बी, ओके, जब आप हिस्ट्री का कुछ भी चीज लिखते हो या चलो कोई भी कहीं भी लिखते हो, ओके। सो जो एंड में आप फुटनोट्स डालते हो वो किसके लिए होता है? कि आप एक एग्जैक्ट रेफरेंस दे रहे हो कि हाँ आपने ये चीज यहाँ से उठाई है, ओके, या आप सर्टेन चीज को एलॉबरेट कर रहे हो कि आपने मेन टेक्स्ट में एक शब्द डाल दिया और उसको आप नीचे फुटनोट में आपने उसको एलॉबरेट किया है, ओके। एंड एम्पावरिंग द रीडर टू क्वेश्चन द वैलिडिटी, जो हमने दिया है, ठीक है, वो रीडर को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि हमने ये चीज कहाँ से ली है, ओके। तो उनको एम्पावर करने का काम करता है। कोई भी तरह से अवेयरनेस क्रिएट नहीं करता है कि हमने किस अप्रोच से उस चीज को लिखा है या हमने कौन सी स्कूल ऑफ हिस्ट्री को अपनाया है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। Next, coming to, in which year the Indian Official Secrets Act was passed restricting the freedom of the press? Okay, बहुत ही factual सा question। कौन से साल में Indian Official Secret Act pass हुआ था for restricting the freedom of press? Okay, so your correct option will be option number B, 1904. Okay, एक बार देख लेते हैं year enacted 1904. It was passed by
इंडियन गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अंडर लॉर्ड कर्जन, ओके। देन पर्पस इसका क्या था कि टू प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट कुड बी अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्रेसी, ओके, कि कहीं भी कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। की प्रोविजन इसका ये था कि जो भी स्पाई कर रहा है उसको पेनलाइज, मतलब उसको पैसे देने होंगे, दंड भरना होगा, ओके। अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी को भी नहीं दिया जाएगा। शेयरिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ओके। एंड इट एम्पावर्ड द स्टेट कि उसको अगर किसी भी चीज पे सस्पेक्शन है तो उसके खिलाफ एक्टिंग प्रिजुडिशियली वो लोग ले सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ अर्लियर लॉ, ओके, सो जो 1889 का जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था उसमें ये अमेंडमेंट किया गया था, ओके। ये ज्यादा स्ट्रिक्ट था और मोर एनफोर्सेबल था इन इंडिया। पेनल्टीज इसकी इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन्स हो सकते हैं, ओके, both for unauthorized possessions, transmission और destruction of official documents. Impact था इसका used by colonial authorities to suppress the press freedom. ओके, क्या होता था न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो भी स्पाई करते थे उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के लिए वो लीक हो जाती थी, ओके। सो यहाँ पे इसलिए इस एक्ट को लाया गया था कि ताकि ब्रिटिशर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। इसको रिप्लेस किससे किया, तो जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आया, ठीक है, इससे इस चीज को रिप्लेस कर दिया, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next, coming to which among the following sites are associated with ancient Deccan? Okay, so इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जो डेक्कन से एसोसिएटेड है? ओके, सो अगेन बहुत ही एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ओके। सो पेट बनकर, ओके, कोटालिंगला, झूसी, कोलाकोंडा एंड कदम्बापुर, ओके। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज ए, बी, डी एंड ई, ओके। ए, बी, D and E. Okay, these all are associated with ancient Deccan. तो इसमें से जो नहीं है that is your झुंसी, तो झुसी कहाँ आया हुआ है? Okay, so your correct option is C. ये झुसी है उत्तर प्रदेश में. Okay, झुसी is located in उत्तर प्रदेश. So this won't be your correct option. Next, coming to authors and books दिया है, आपको इसको मैच करना है. Okay, so देखो एक बार मैच करने की आप कोशिश करो इस. Okay. अगेन बहुत ही फैक्चुअल, ओके, यू दिमाग आप इसमें नहीं लगा सकते ज्यादा, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। ए का 4, H डोडवेल, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके। बी मिश्रा, द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पीसी जोशी, रिबिलियन 1857, अ सिंपोजियम, एंड बिपिन चंद्रा, द एपिक स्ट्रगल, ओके। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. Next, which commission advised against the creation of linguistic states at the time, for it might threaten national unity and also be administratively inconvenient? Okay, so ऐसे कौन सी कमिटी थी जिसने लिंग्विस्टिक माने कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट को डिवाइड करने के लिए मना किया था? ओके, कि स्टेट, भारत की जो स्टेट्स है उसको आप नेशनल लेवल की यूनिटी मेंटेन करते हुए बनाइए एंड ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे ये आगे चल के नेशनल यूनिटी के लिए खतरा हो सकता है, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। सो कौन सी कमिटी है इसमें से जिसने ये बात कही थी? ओके, सो ये कमिटी है आपकी दार कमिटी, ओके। सो दिस कमिटी इज योर दार कमिटी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। एक बार देख लेते हैं बाकी की कमिटीज किससे रिलेटेड है। सो कोठारी कमीशन आपका एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ओके। जौहरी कमीशन आपका अगेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। दासगुप्त कमीशन आपके प्राइस एंड फूड सप्लाई इश्यूज पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके। एंड दार कमीशन आपका रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बेस्ड, ओके, ऑन लैंग्वेजेस, ओके। सो ये कमीशंस है और किससे ये रिलेटेड है वो आपको पता होने चाहिए. Next, coming to which of the following buildings or places is not associated with जहांगीर? Okay, so इसमें से क्या ऐसा है जो जहांगीर से एसोसिएटेड नहीं है? ओके, क्या ऐसा है जो जहांगीर से एसोसिएटेड नहीं है? ओके, सो हियर अगेन बहुत ही सिंपल, अगर आप एक कोड पे भी पहुंच जाओ तो यू कैन क्रैक द आंसर, ओके। थोड़ा सा अगर आप देख लो तो यू कैन क्रैक द ऑप्शन, ओके। बेसिक है बहुत ही, ओके। सो हुमायूंस टूम, ओके, हुमायूं के टूम जहांगीर से कोई लेना देना नहीं है, ओके, बिकॉज ये हुमायूं का जो टूम है, ओके, इट वाज बिल्ड बाय हमीदा बानो बेगम, ओके, एंड नॉट बाय जहांगीर, ओके। बाकी सारे ही जहांगीर से रिलेटेड है, अभी देख लेते हैं ये क्या है.
और क्या नहीं है। ओके, सो काला बुर्ज दैट इज इन लाहौर, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक टावर, ओके, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, ये इसका एग्जैक्ट ओरिजिन डिबेटेड, स्टिल इट इज समवेयर कनेक्टेड विद जहांगीर। ओके, and then tomb of Itmidad ud-Dawla, okay, so it was built in 1622 to 1628, often known as Baby Taj, okay, Baby Taj किसको बोलते हैं? So tomb of Itmidad ud-Dawla, okay, so he was father of Noor Jahan and father-in-law of Jahangir. Okay, so it is a Mughal mausoleum built for Mirza Ghiyas Beg. Okay, the father of Noor Jahan. Okay, known for intricate pictodura inlay work on white marble. Okay, so white marble से बना हुआ है, इसलिए इसको भी हम बेबी ताज के नाम से जानते हैं। निशत बाग फेमस मुगल गार्डन है। ओके, दल लेक on the banks of Dal Lake. Okay, 1663 by Asaf Khan. Okay, represents the Persian style terraced garden with the water channels, okay, and fountains by symbolizing paradise. Okay, so all these are related with Jahangir. Humayun ka tomb खाली नहीं है, Humayun ka tomb was built much earlier than Jahangir. Okay, so 1565 by Empress Hamida Banu Begum. Okay, it is the first garden tomb in India, very important. Okay, and precursor to the Taj Mahal, UNESCO World Heritage Site ये है। नेक्स्ट कमिंग टू, इसमें से आपको बताना है कि रॉन्ग मैचेस कौन से हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रॉन्ग मैचेस। ओके, सो इधर यू कम टू द रॉन्ग मैचेस और यू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अगर हम करेक्ट देखें कि करेक्ट क्या है, तो हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ए एंड डी ये आपके ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएंगे बिकॉज दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पीछे बचा सी डी डी ई। ओके, मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, डी करेक्ट हो गया, ये हमें पता चल गया यहाँ से। नाउ यू हैव टू चेक फॉर सी एंड यू हैव टू चेक फॉर ई। ओके, सो तकावी अ स्ट्रेंथ गिविंग ड्रिंक ऑफ मुगल्स। ओके, नहीं, कोई सेंस नहीं बना रहा। ओके, एंड ख्यात अ क्रॉनिकल इन फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन राजस्थान। ओके, सो यस दिस इज करेक्ट। तकावी अगर आपको पता है तो तकावी लोन्स होते हैं। ओके, तकावी आर नॉट एनी स्ट्रेंथ गिविंग ड्रिंक्स फॉर द मुगल्स। ओके, so E is correct, माने कि ये भी आपका कैंसिल हो गया, and your correct option will be option number A. Okay, correct option will be option number A. तो बाकी के क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, wrong matches आपको निकालने थे। ओके, so Takavi also spelled as this. Okay, so it was a state loan or advances, okay, given to peasants, especially during the time of famine, crop failures. Okay, so basically this was a loan regarding agriculture. Okay, then है आपका तहसील, a subdivision of सरकार district, okay, in the Mughal administrative headed by तहसीलदार। okay, so यहाँ पे तहसील garrison पोस्ट आपका दिया हुआ है। ओके, सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। Okay, and then you will be reaching to your correct option, that is option number A. Next, coming to, among the following which regions were conquered by Chola king Rajendra I? Okay, so Rajendra I ने इसमें से कौन से regions conquer किए थे वो आपको बताना है। Again बहुत ही factual question, so here your correct option is option number C, that is A, B, D and E. Okay, A, B, D and E, that is Manai, Malayur, Volai Panduru, okay, and Madamalingam. Okay, so these are your regions which were conquered by Chola king Rajendra I. Which of the following Purans provide the list of 30 Satvahan rulers with a total chronological order of 460 years? Okay, very important. कि ऐसा कौन सा पुराण है इसमें से जो आपको 30 सातवाहन रूलर्स की chronology बताता है along with 460 years of chronology. Okay, so your correct option again factual है। Okay, so your correct option will be मत्स्य पुराण। Okay, your correct option will be मत्स्य पुराण। अब देख लेते हैं कि ये पुराण क्या है और कौन से क्या क्या रिलेटेड है। ओके, सो मत्स्य पुराण की बात करें तो ये एक शैव वैष्णव मिक्स है, दोनों ट्रेडिशंस। ओके, यहाँ पे आपको स्टोरी ऑफ मत्स्य अवतार है, दैट इज फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इसमें आपको कॉस्मोलॉजी, जेनियोलॉजी, टेम्पल आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स की बात होती है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? ओके, एम्फेसिस इज धर्म, फ्लड मिथ एंड रिलीजियस ड्यूटीज, इंक्लूड्स अर्ली टेम्पल आर्किटेक्चरल रेफरेंसेस। देन वायु पुराण आपका शैविज्म से रिलेटेड है। कॉस्मोलॉजी, ओके, माइथोलॉजी, जेनियोलॉजी, डेपिक्शन ऑफ अ कल्प, ओके, एंड मानव अवतार यहाँ से आपको मिलता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुराण है ये। ओके, ये आपको काफी मिथ एंड हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ये भी आपको प्रोवाइड करवाता है। ओके, स्कंद पुराण अगेन शैव है, devoted to Skand, that is Kartikeya, son of Shiva. Okay,
It includes regional legends and pilgrimage, that is तीर्थ details. Okay, largest of all the Purans, very important कि सबसे largest पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण है. Key sources for local tradition and sacred geography. Okay, so इसमें से आपको traditions and geography के बारे में भी पता चलता है. विष्णु पुराण ये आपका वैष्णव ट्रेडिशन से बिलोंग करता है. ओके, इसमें आपको विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में पता चलता है. ओके, क्रिएशन, डिसोल्यूशन, रॉयल जेन्युलॉजीज एंड एथिक्स के बारे में आपको पता चलता है. फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है. ओके, एंड वैष्णव थियोलॉजिकल टेक्स्ट है. स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन भक्ति ट्रेडिशन. ओके, सो लेटर ऑन जो भक्ति ट्रेडिशन आता है उसके ऊपर विष्णु पुराण का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट कमिंग टू आपको यहाँ पे अगेन मैच द फॉलोइंग इवेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस है एंड एक तरफ आपके ईयर है. ओके, सो अगेन ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको यहाँ पे डिकोड करना होगा कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा. ओके, सो एक भी अगर आप देखो कि फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा, कि फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा, तो दिस विल बी योर फर्स्ट. ओके, सो बी का 1, बी का 1 इज हियर. सी, ओके, ओनली 1 एक ही ऑप्शन में दिया है, बी का 1. ओके, सो एक भी अगर आपको आता है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू द कोड्स एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग. ओके, बाकी का भी एक बार देख लेते हैं. ए का 3 है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पंजाब हिंदू महासभा 1909. ओके, बी का 1 हमने देखा. सी का है फाउंडिंग ऑफ साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद 1915. ओके, कहीं कहीं थोड़े बहुत डेट्स आगे पीछे होते हैं, सो कुछ सोर्सेस में आपको कुछ और मिलेंगे, but anyways we have to come to the codes. Okay, then founding of satyagraha sabha 1919. Okay, founding of satyagraha sabha 1919. So in this way your option will become option number C will be your correct option. Next coming to which of the following is an early neolithic site. Okay, थोड़ा सा ये आपके सामने पहले ही डिस्प्ले हो गया, but anyways okay, come to the आंसर. कौन सा आपका नियोलिथिक साइट है. ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि कौन सा आपका है. ओके, सो मेहरगढ़. ओके, सो मेहरगढ़ इज योर अर्ली न्यूलिथिक साइट. यहाँ पे मेहरगढ़ है आपका. ओके, बाकी का भी एक बार देख लेते हैं. सो खौलवी आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. ये एक अर्ली मेडिवल इंडिया का साइट है. रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. मसूलीपट्टनम वी ऑल नो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. ओके, ये मेडिवल टू कॉलोनियल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेजर पोर्ट सिटी है, टेक्सटाइल ट्रेड के लिए जाना जाता है. ओके, एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट कॉलोनियल ट्रेड के लिए. ओके, ये वहां पे था. मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान. ओके, इसका जो टाइम फ्रेम है दैट इज फ्रॉम नियोलिथिक टू चाल्कोलिथिक. ओके, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट्स हमको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं. कालीबंगन वी ऑल नो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये बिलोंग करता है. यहाँ से हमें प्लॉट फील्ड, जूता हुआ खेत, फायर ऑल्टार्स, ओके, हवन कुंड एंड अर्ली हड़प्पन अर्बन प्लानिंग का ये हमें चीजें देखने के लिए यहाँ से मिल जाती है. ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट कमिंग टू विच आर दी करेक्ट ऑथर्स एंड क्रॉनिकल बुक्स कॉम्बिनेशन. ओके, इसमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताने हैं. ओके, कौन से करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताने हैं. ओके, सो इफ वी सी फर्स्ट ऑप्शन अबुल फजल अकबरनामा बिल्कुल सही है. ओके, अबुल फजल अकबरनामा सही है, ए इज करेक्ट. तो यहाँ से आपका ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे. ओके, अभी आपको चेक करना है ई एंड बी. ओके, बाकी के छोड़ दो. कम टू ई एंड बी. ओके, जियाउद्दीन बर्नी फतवा ए जहानदारी. ओके, एंड काफी खान तारिक ए दाऊदी. ओके, काफी खान तारिक ए दाऊदी, ये आपको बताना है अभी इसमें से क्या सही है. ओके, सो जियाउद्दीन बर्नी फतवा ए जहानदारी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, बाकी के सारे ही गलत है. ओके, ये दोनों आपके करेक्ट है. ए एंड बी आर करेक्ट एंड रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट. तो बाकी का भी देख लेते हैं कि क्या गलत है. ओके, अगर ये निजामुद्दीन अहमद ने नहीं लिखी है तो किसने लिखी है. सो तारीख शेरशाही इज रिटन बाय अब्बास अब्बास खान सरवानी. ओके, ऐसे ही आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है फॉर बुक्स एंड ऑथर्स. ओके, तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद एंड तारिक दाऊदी अब्दुल्ला. ओके, और अब्दुल्ला खान. ओके, तो बाकी लोगों ने क्या किया है, फिर निजामुद्दीन अहमद और आमिर खुसरो काफी खान, इन लोगों ने क्या लिखा है. ठीक है, तो इन्होंने लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबाकत अकबरी. ओके, A comprehensive history of Muslim ruler till Akbar. Okay, Amir Khusro तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूहा. ओके, नूर सिपीर, दीवान ए घुरत उल कलम. ओके, आशकिया
and he was a poet, okay, historian and a courtier for several Delhi sultans. Okay, so यहाँ पे दिल्ली सुल्तान का टाइम फ्रेम में अमीर खुसरो was very important. काफी खान मुंतकुल उल लुबाब इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पोर्शन क्रॉनिकल ऑफ द मुगल पीरियड टू औरंगजेब रेन. ओके, सो यहाँ से आपका सारा ही डेटा निकल गया. नेक्स्ट कमिंग टू कंसीडर दी फॉलोइंग नेशनलिस्ट एक्टिविटीज एंड फाइंड आउट द ट्रू वंस. ओके, आपको सही वाली इसमें से चीजें बतानी है. ओके, सो चापेकर ब्रदर्स असैसिनेटेड टू अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन पूना इन 1897. ओके, सो यस दिस इज करेक्ट. तो ए आपका जहां जहां है वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, वी डी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत इन 1905. अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, नहीं ये 1905 नहीं, दिस शुड बी 1904. तो बी आपका कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो बी आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. देन इन 1908 तिलक वाज अगेन अरेस्टेड एंड गिवन द रिगरस सेंटेंस ऑफ 6 years imprisonment. यस दिस इज करेक्ट. ओके, सो सी इज करेक्ट. आ गए आप अपने ऑप्शन पे. ओके, ये भी यहाँ पे करेक्ट cancel out हो जाएगा. So A, C and E. E is also correct. In 1914, the government suppressed the publication of the Comrade of Maulana Muhammad Ali. Okay, correct. ये क्या है? मौलाना Abul Kalam Azad brought out his nationalist ideas in his newspaper Al Hilal in 1915 at the age of 30. Okay, ये डेट यहाँ पे भी गड़बड़ है. 1915 नहीं, 1912 आएगा. ओके, सो न्यूज़पेपर्स एंड उनकी लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस और उनका फाउंडेशन ईयर्स, ये सब हमें पता होने चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. एंड इनके जो करेक्ट ऑप्शन है, ये 1905 नहीं, 1904 होना चाहिए, ये 1915 नहीं, ये 1912 होना चाहिए. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कम टू योर कोड्स. Next, who drafted the objective resolution of the Indian Constitution which spelled out the philosophy and basic features of the Constitution? Okay, so इसमें से किसने objective resolution इसमें से draft किया है? Okay, don't get confused. It is asking about objective resolution. Okay, थोड़ा सा difficult है question. You know, generally लोगों को नहीं पता होता है. Okay, so your correct option will be A. Jawaharlal Nehru. Okay, Jawaharlal Nehru will be your correct option. अब देख लेते हैं कि बाकी इन सबके क्या-क्या रोल थे when it comes to the Indian Constitution. So when we talk about Jawaharlal Nehru, so he was the chairman, Union Constitution Committee and member of Constituent Assembly. He moved the objective resolution on December 1946, okay, which became the preamble's basic. He advocated secularism, democracy and strong central government. सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये interim president थे of the Constituent Assembly. He presided over the first meeting of the Constituent Assembly. Okay, he delivered the inaugural address setting the democratic tone for constitution making. B.R. Ambedkar, he is well known. Okay, so ये तो chairman थे drafting committee के. Known as chief architect of constitution, he framed the structure ensuring equality, liberty and social justice, and he strongly defended fundamental rights and affirmations. K.M. मुंशी की बात करें तो ये member थे drafting committee के. Okay, he played a key role in drafting the preamble, okay, and provisions related to fundamental duties, advocated for individual rights and federal structure, cultural heritage. Okay, so सारों का ही constitution में कुछ ना कुछ important role था. Next, coming to the process of transition of the Sanakanikas from non-monarchical to neo-monarchical group began under whom? Okay, so यहाँ पे पूछ रहा है कि सनकानिकास, ये जो non-monarchical ग्रुप था, ओके, इनको थोड़ा थोड़ा नियो मोनार्किकल ग्रुप कब बनना स्टार्ट हुआ? ओके, सो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन. It started during the time frame of Chandragupta II. Okay, it started during the time frame of Chandragupta II. Again, books and authors करेक्टली मैच आपको बताने हैं. ओके, कि कौन से करेक्टली मैच है इसमें से और कौन से रॉन्ग है. ओके, कौन से सही है और कौन से गलत है. ओके, सो हरवंश मुखिया, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. ओके, करेक्ट है ये. ए आपका यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. ए बी ई ए डी ई. ओके, सो ई इज ऑल्सो करेक्ट. अब हमें देख चेक करना है बी एंड डी. बी, रिचर्ड एटन एंड पी वेगनर, power, memory, architecture and contested site on the Indian Deccan Plateau. Okay, and D, Abdul Hamid Lahori, Nigarnama A Munshi.
नहीं, अब्दुल हमीद लाहौरी की नहीं है ये बुक। ओके, सो ऑल्दो वी आर नॉट अवेयर अबाउट द बी वन, आपको श्योरिटी नहीं है, बट आपको अब्दुल हमीद लाहौरी की अगर श्योरिटी है तो भी आप कोर्स तक पहुंच जाओगे, दैट इज बी वन। ओके, सो यू हैव टू बी स्मार्ट हियर। ओके, एक नहीं है तो एक की जानकारी आपको होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि ये सारे जो हमने मार्क किए ए बी एंड ई, दीज आर करेक्टली मैच्ड। ओके, ए बी एंड ई आपके करेक्टली मैच्ड है, बाकी दोनों रॉन्ग है। तो इनके सही आंसर क्या है? जो अकबर एंड द जेसुइट्स जो है, ये किसने लिखा है? फादर प्यूरी ड्यू जेरिक, इन्होंने कंपाइल्ड किया है। ओके, एंड ओरिजिनली फादर मॉन्सेराट एक्वावाइवा एंड रोडोल्फी ने ये लिखा है। ओके, एंड अब्दुल हमीद ये जो निगरनामा मुंशी जो बुक है, ओके, मुंशी, या तो ये मुंशी ने लिखा है, अननोन है। ओके, वी आर नॉट अवेयर कि किस एग्जैक्टली ये किसने लिखा है। ओके, या तो ये मुंशी नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है, या ये टाइटल थे फॉर कोर्टली रिपोर्ट्स एंड लेटर्स। ओके, सो अब बात आती है कि अगर जो रॉन्ग है, इन्होंने ये नहीं लिखा है, तो इन्होंने क्या लिखा है? तो फ्रैंकस बर्नियर ने लिखा है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ओके, फ्रेंच फिजिशियन थे ये, मुगल दरबार में औरंगजेब की कोर्ट, औरंगजेब के टाइम फ्रेम पे, एंड ही प्रोवाइड्स मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करें तो पातशाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पातशाहनामा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां, एंड हिज वर्क क्रॉनिकल द फर्स्ट 2 decades ऑफ शाहजहां रेन। ओके, शाहजहां के हिस्टोरियन थे, तो पातशाहनामा में हमें शाहजहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फर्स्ट 2 decades जो उनके थे लाइफ के, उनके बारे में हमें यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है। ओके, सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी correct option. Consider the following Maratha leaders or soldiers and arrange the associated events, incidents in the chronological order starting from the earliest. Okay, so इसमें से आपको earliest निकालना है। Okay, सबकी ही डेथ के बारे में दी हुई है और इसको आपको chronologically arrange करना है। Okay, so अगर आप इसमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा आपको, इसमें से आपको निकालना है कि सबसे फर्स्ट कौन थे। ओके, सो सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर पर्सनालिटीज में से, ओके, महाजी सिंधिया, पेशवा माधवराव, नाना फडणवीस, सवाई माधवराव एंड पेशवा बालाजी बाजीराव, दैट इज नाना साहेब। ओके, सो अगर पहले पर्सनालिटीज में से कोई है तो दैट इज पेशवा बालाजी बाजीराव। ओके, जो बाजीराव वन के बेटे थे। ओके, सो पेशवा बालाजी बाजीराव, नाना साहेब इनको प्यार से बोला जाता है। तो ये आपके सबसे अर्लीस्ट है। ओके, तो अगर ये आप निकाल दो कि ये सबसे अर्लीस्ट है, तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। ओके, दैट इज ए एंड बी। ओके, ए एंड बी आपके पास ये दो ऑप्शन बचता है। नाउ अभी बाकी के छोड़ दो, कम टू सी एंड ए, come to C and A. That is death of Nana Fadnavis and the death of Mahaji सिंधिया। ओके, इसमें से क्या मीन्स इसमें से लास्ट में इसकी डेथ किसकी हुई है? ओके, महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। जब आप मराठा हिस्ट्री पेशवा रूल स्पेशली आप पढ़ते हो, ये दो पर्सनालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। बहुत बार एक आके भी काम, एक मीन्स ना एकजुट होके भी काम करते थे, काफी बार एक दूसरे के अपोज जाके भी काम करते थे। ओके, सो इसमें से जो पहले डेथ हुई है वो महाजी सिंधिया की हुई है और लास्ट में डेथ नाना फडणवीस की हुई है। इन दोनों में से आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो आपका सी विल बी योर यू नो लास्ट ऑप्शन। ओके, सी विल बी योर लास्ट ऑप्शन। तो योर करेक्ट क्रोनोलॉजी आपका ई बी ए डी सी, ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी बन जाएगा। ओके, दिस विल बी योर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी डेट्स। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट ई, दैट इज पेशवा बालाजी बाजीराव, सो 1961। ओके, ये बाकी के भी डिटेल्स दिए हुए हैं, एग्जैक्ट डेट भी दिया हुआ है, एज वेल एज कहाँ इनकी डेथ हुई है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो ई, then comes to B, that is death of Peshwa Madhavrao, okay, 1772. Okay, then A, death of Mahaji Scindia, okay, 1794. Okay, then D, Savai Madhavrao, 1795, and at the end आपके है नाना फडणवीस, that is 1800. Okay, so ये है आपका correct chronological order of Peshwa history. Next, coming to Siri, one of the capital cities in Delhi, was built by which of the following rulers? Okay, Siri इसमें से कौन से रूलर की किसने इसको बिल्ड किया है? ओके, सो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो ये बिल्ड किया है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज सीरी। ओके, नाउ एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली से रूल करने वाले किंग्स ने क्या क्या और उन्होंने किसने किसने क्या क्या बनवाया है। ओके, सो लाल फोर्ट अनंगपाल तोमर, ओके, ये राजपूत किंग थे, अर्लीस्ट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ दिल्ली। ओके,
किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, ओके, चौहान डायनेस्टी, एक्सटेंडेड लाल कोट एंड अर्ली वर्जन ऑफ दिल्ली फोर्टिफिकेशन, ओके, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था ना उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। देन सीरी अलाउद्दीन खिलजी का है ही, खिलजी डायनेस्टी, फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ दिल्ली, ओके, बिल्ट टू डिफेंड अगेंस्ट मंगोल्स, ओके, मंगोल्स का बहुत डेंजर हुआ करता था उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, तो उन्होंने सीरी बिल्ड किया था इन ऑर्डर टू डिफेंड द सिटी ऑफ दिल्ली अगेंस्ट मंगोल्स, ओके। देन तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक, Tughlaq dynasty, massive fort city abandoned due to lack of water. Jahanpanah, okay, Muhammad bin Tughlaq again. Then meant to unify previous Delhi cities, defense urban planning. Firozabad, Firoz Shah Tughlaq, okay, नाम से ही you can decode again Tughlaq dynasty. Include Firoz Shah Kotla, okay. एंड जौनपुर अगेन फिरोज शाह तुगलक, ओके। तो अभी ये जौनपुर किसके नाम पे रखा है? ये जौनपुर रखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। आप बोलोगे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे? तो मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम वाज जौना खान, ओके, और फिरोज शाह तुगलक इनके कजिन है, ओके, भाई है। तो इन्होंने अपने भाई की याद में एक सिटी बनवाई, दैट वाज जौनपुर, ओके। सो जौना खान के नाम पे जौनपुर बनवाया गया, अगेन तुगलक डायनेस्टी। ये एक स्ट्रेटेजिक सेंटर है ईस्टर्न इंडिया में, शर्की रूलर्स मेड इट अ कल्चरल एंड रिलीजियस हब, ओके। दीन पन्ना बाय हुमायूं, मुगल एम्पायर यहाँ से स्टार्ट हो गया, नियर पुराना किला एंड लेटर इट वाज मॉडिफाइड बाय शेर शाह, ओके। फतेहपुर सीकरी अकबर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर, अकबर शॉर्ट लिव्ड कैपिटल, ओके, इन्होंने बनाया था बट लेटर इसको अबेंडन कर दिया, ओके। सो बिल्ट नियर सलीम चिश्ती दरगाह। देन शाहजहानाबाद, शाहजहां, अगेन मुगल एम्पायर, ओके। ओल्ड दिल्ली इंक्लूडेड रेड फोर्ट, जमा मस्जिद एंड लास्ट इंपीरियल सिटी, ओके। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के लिस्ट हो गए कि किस टाइम फ्रेम पे किसने क्या इंपॉर्टेंट सिटीज बनवाया दिल्ली के आसपास, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू, आपको यहाँ पे अगेन मैच करना है, ओके, कि ये टर्म्स दिए हुए हैं और उन टर्म्स के कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, ओके। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं किसका क्या मीनिंग है, ओके। सो कलाटिका, ये आपके ऑफिसर्स हुआ करते थे हु सुपरवाइज द पर्ल फिशरीज, ओके। कलाटिका ऑफिसर हु सुपरवाइज पर्ल फिशरीज, ओके। कनाटिकन चीफ ऑफ स्क्राइब्स, ओके। Then Sika 4, okay. Paul Shalai, okay, title of the Pandyan ruler Mukudkam, okay, and Ayuvars, the poetess who praised the king Adi Gaiman, okay. So बहुत ही फैक्चुअल है, आपके यहाँ पे कोड्स और इनका ये सब पता होना इज इम्पोर्टेंट। Kanchi was a major city which had its inland riverine port of Dash. Okay, so Kanchi के inland riverine port कौन सा एक important port यहाँ पे है? Okay, so again a factual question. So Rapiyuru will be your correct option. Okay, Rapiyuru will be your correct option. Option number C. नेक्स्ट कमिंग टू अगेन टर्म्स एंड मीनिंग्स, ओके, कि क्या इसमें से करेक्टली मैच्ड है, ओके। सो योर करेक्टली मैच्ड है, देखो अरघटा तो इरिगेशन है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ओके, कि अरघटा आपका इरिगेशन सिस्टम से लिंक्ड है, ओके। वो जो आपने वेल में जो ऐसा बैक टू बैक चेन्स लगे हुए होते हैं एंड बहुत सारे बकेट्स होते हैं, ऐसा आपने कभी अरघटा वो सिस्टम ऐसा देखा होगा, ओके। सब बकेट बकेट लगे होते हैं इसके ऊपर, ओके, और ऐसा बहुत सारे बकेट्स लगे हुए होते हैं और फिर वो जो अंदर बकेट भर के आता है और बाहर इस तरफ आता है तो पानी गिर जाता है, फिर वो ऐसा चेल वो फेरिस व्हील जैसे घूमते रहता है, ओके। सो अरघटा इज रिलेटेड विद इरिगेशन, सो ए का वन एक ही में है, ओके। सो यू विल कम टू योर ऑप्शन, सब करेक्टली मैच्ड है ऑलरेडी। बी का टू तमंचा वॉरफेयर, ओके, परगना एडमिनिस्ट्रेशन, एक अस्पा दो अस्पा मनसबदारी सिस्टम, ओके। सो ये एकदम करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। Next, who was appointed as the first visitor of the Hindu College at Calcutta? Okay, who was the first visitor of the Hindu College at Calcutta? बताओ। ओके, सो इफ यू कम टू दी ऑप्शंस, ओके, सो इसमें से डेविड हेयर 1960 ये तो फाउंडिंग मेंबर है, ओके। राजा राम मोहन रॉय ये भी फाउंडिंग मेंबर है, ओके। सो इसमें आपके बचते हैं एच एच विल्सन एंड डेरोजियो, ओके। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी एच एच विल्सन इन 1823, ओके। एच एच विल्सन इज योर करेक्ट ऑप्शन 1823। देख लेते हैं एक बार हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता क्या है। सो इट वाज फाउंडेड इन 1870 1817, ओके। फाउंडर मेंबर्स इसके डेविड हेयर एंड राजाराम मोहन रॉय है। लोकेशन इसका कलकत्ता वेस्ट बंगाल है। पर्पस क्या था? वेस्टर्न एजुकेशन, जहाँ पे इंग्लिश साइंस फिलोसफी सिखाया जाए, ओके। देन सिग्निफिकेंस इसका क्या है? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एट हायर लेवल।
क्रेडल ऑफ बंगाल रेनेसांस, ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपके यहाँ के एलुमिनाइज रहे हैं, ओके। देन प्रमोटेड रैशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज। लेगेसी later evolved into the presidency college, okay, and now it is presidency university since 2010, okay। नोटेबल एलुमिनाइज की अगर हम बात करें तो ये देखो सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, ओके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केसी सेन, माइकल मधुसूदन दत्त, देन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपके इस कॉलेज के एलुमिनाई रह चुके हैं, ओके। सो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग टू अगेन आपके थिंकर्स दिए हैं और कौन से हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्सेप्ट से वो बिलोंग करते हैं, आपको वो वहां पे मैच करना है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द ऑप्शन, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ए का आपका 3 है एंटोनियो ग्राम्सी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी, ओके। देन बी का आपका 4 है डेरिडा, डिस्ट्रक्शन एंड डिफरेंसेस, ओके। सी का 1 है मार्क ब्लॉक, एनाल्स स्कूल, ओके। एंड कार्ल मार्क्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ओके। सो ये आपका यहाँ पे थिंकर्स हो गए एंड ये आपके यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी हो गई, ओके। सिंपल आप लिस्ट बना दीजिए, व्हेन वी विल स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, ओके, तब ये सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करवाई जाएगी। द ऑथर ऑफ तत्वर्थ जावर्तिका, ओके। तत्वर्थ जावर्तिका, इसमें से कौन से इसके ऑथर है, ओके। अगेन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, ओके। सो विद्यानंद Akalanka. Okay, this will be your correct option. Vidyananda Akalanka will be your correct option. Okay. So अगर इस बुक की हम बात करें, so it belongs to the 8th century CE. Okay, ट्रेडिशन ये जैनिज्म के दिगंबर सेक्ट से बिलोंग करता है। लैंग्वेज इसका संस्कृत है, ओके। और ये क्या है, तो ये एक कमेंट्री वर्ड बुक है, ओके। ये दिस इज नॉट द ओरिजिनल वर्क, दिस इज द कमेंट्री बुक ऑफ तत्वार्थ सूत्र, ओके, अ फंडामेंटल जैन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। इट एक्सप्लेन्स कोर मेटाफिजिक्स जैनिज्म का, ओके। एम्फसाइजेस कैटेगरी ऑन जीव, अजीव, कर्म, मुक्ति, जो जैनिज्म के जो कोर बिलीव्स है उसके ऊपर, ओके। एंड इंपॉर्टेंस है इसका, वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव जैन कमेंट्रीज, एस्टेब्लिशेस अलंका एज अ मेजर फिगर इन जैन लॉजिक एंड फिलोसॉफी, ओके। सो बाकी लोग कौन है, माधवा, हरिभद्रा एंड महाबोधि विरादा, इनका भी एक बार देख लेते हैं। सो माधवा प्रोबेबली विद्यारण्य है, ओके। अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी जो होती है उसको ये फॉलो करते थे। 14th सेंचुरी सीई, ओके। इनकी ये जो बुक्स है, इनके नोटेबल वर्क्स है, ओके। सर्वदन सन संग्रह, ओके। पंचदाशी एट्रिब्यूटेड टू विद्यारण्य, ओके, एंड शंकरा दिग्विजया। ही इज नोन एज a key figure in the establishment of Vijayanagar Empire. Okay, Haribhadra Suri, he belongs to Jainism sect of Shwetambar tradition. Okay, ये दिगंबर ट्रेडिशन के है एंड ये श्वेतंबर ट्रेडिशन के है, ओके। 8th सेंचुरी सीई एंड ये भी सारे इनके बुक है, सदा सन चर्यमुका, ओके, योग बिंदु, अनेकांत याज पातका, ओके, सरखंड गमातिका एंड समराई चक्र। समराई चक्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हरिभद्रा, ओके। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन ये आया भी है, ओके। प्रमोटेड इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस, ओके, जैन स्कूल्स लाइक न्याय एंड योगा। देन महाबोधि विराधारा, ओके, बुद्धिस्ट, ओके। 11th to 12th century CE. He is known as a translator and teacher in Tibet, associated with tantric texts and commentaries. Okay, he played a key role in transmitting Buddha's teaching. Okay, so ये इनके key descriptions हो गए। Next, coming to arrange the following trends in the writing of Indian history from the earliest to the latest as they emerged. Okay, so earliest से लेके latest तक आपको आना है. Okay, earliest से लेके latest तक आपको आना है. तो इसमें से अगर हम देखें कि ऑप्शन फर्स्ट में ए और डी दिया हुआ है, मार्क्सिस्ट फेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. ओके, सो डी होना चाहिए, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. ओके, मार्क्सिस्ट फेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग बाद में आया, ओके, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ओके। देन लास्ट में आते हैं सी एंड बी, ओके, सबऑल्टन्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो वी ऑल नो दैट सबऑल्टन स्टडीज जो है ये लास्ट में आया है, ओके। ये अराउंड आपका 1980s के अराउंड ये स्टार्ट हुआ है, ओके। सो दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ये भी यहाँ से हट जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। Consider the following statement about the revolt of 1857 and choose the correct answers. Okay, so इसमें से आपको correct codes बताने हैं. Okay, कि इसमें से क्या आपका correct statement है.
एक एक करके देख लेते हैं। The sepoys from Meerut entered the city of Delhi and killed Simon Fraser, the political agent. Okay, correct है। Okay, A correct है तो बाकी का ये B हट गया। Okay, 19th native infantry which refused to use Elfin rifles was located at Berhampur. Okay, this is also correct. Okay, B आपका correct है, C भी आपका correct है। अब देखना है D और E में। Okay, 7th Odd Regiment remained loyal to the company. नहीं, 7th Odd Regiment कैसे loyal रहेगी? अवध से ही तो सारी चीजें मतलब द सेंटर 1857 की रिवोल्ट का वन ऑफ द मेजर सेंटर्स वाज अवध। ओके, तो ये लॉयल वाला गलत है स्टेटमेंट। सो डी आपका हट जाएगा एंड यू विल ऑटोमेटिकली कम टू द कोड्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी के सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next, which of the following points have been conventionally used to draw a fundamental distinction between history and science? अगर आपको डिफरेंस बताना है कि हिस्ट्री और साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसमें से कौन से ऐसे फंडामेंटल डिस्टिंक्शंस आप यूज करोगे? ओके, so history deals exclusively with unique while science with general phenomena. सही बात है। ओके, कि हिस्ट्री यूनिक है। हिस्ट्री हर चीज को एक ये नहीं दे सकती, जनरलाइजेशन नहीं दे सकती कि ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नहीं। हिस्ट्री में हर बार आपको कुछ ना कुछ नया, बाकी साइंस में जनरलाइजेशन होता है। ओके, कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हो। तो साइंस इज जनरल एंड हिस्ट्री इज यूनिक। यस, ये सही है। तो ए आपका होना ही चाहिए। तो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, ओके, बाकी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा। हिस्ट्री अनलाइक साइंस इन्वॉल्व्स इश्यूज ऑन ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी। सही बात है। साइंस में रिलीजन एंड मोरालिटी की कोई बात नहीं होती है, हिस्ट्री में होती है। तो बी। तो आप आ गए आपके आंसर पे। ओके, यहाँ से इसको हटा दो। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाकी का भी एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री डील्स विद फिलोसॉफिकल इश्यूज ओनली। ये एक ध्यान रखना कि जहाँ पे ओनली आता है ना, वो स्टेटमेंट का रॉन्ग होने के चांसेस इज लाइकली, मतलब मोस्ट लाइकली ये हो जाता है। 99% वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा कि ओनली की कैसी बात हो रही है। फिलोसॉफिकल इश्यूज, सिर्फ फिलोसॉफिकल इश्यूज के बारे में बात करेगा हिस्ट्री। अभी हमने देखा रिलीजन, मोरालिटी, ओके, कहीं ना कहीं भी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजों के बारे में हिस्ट्री बात करता है। सो ओनली फिलोसॉफिकल इश्यूज नहीं है। तो अगर आप सी भी निकाल देते ना, तो भी आप आंसर पे आ जाते, दैट इज ए, बी एंड डी। हिस्ट्री इज अनेबल टू प्रेडिक्ट। बिल्कुल, हिस्ट्री आपको भविष्य नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। हिस्ट्री तो जो हो चुका है वो पढ़ रहे हैं। ओके, एंड हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ लेसन। ये भी बात सही है। ओके, सो सी विल बी योर इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही है। नाउ, Puramchand, a Hindu, was the diwan under which of the following ruler? Okay, Puranchand इनमें से किसके दीवान थे? Okay, तो पूरनचंद इनमें से थे निजाम उल मुल्क के दीवान। ओके, निजाम उल मुल्क के दीवान यहाँ पे पूरनचंद थे। ओके, सो बाकी के भी एक बार देख लेते हैं कि कौन है ये लोग सब। ठीक है, सो सादतुल्लाह खान आपके नवाब ऑफ कार्नेटिक है। ओके, अंडर नॉमिनल मुगल रूल, कार्नेटिक रीजन। ओके, अराउंड 1700 to 1732। He established hereditary rule in Carnatic वाला region and made Arcot his capital। ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे मुगल्स वर ऑन डिक्लाइन, और इन सब ने ही अपना अपना इंडिपेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया अपने अपने रीजन में। ओके, नाम बोलने के लिए ये लोग कनेक्टेड विथ मुगल्स, बट पावर इनका सब लोग अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ओके, मुर्शिद कुली खान ये नवाब ऑफ बंगाल थे। ओके, सो रीजन भी इनका बंगाल। शिफ्टेड कैपिटल टू मुर्शिदाबाद। ओके, एंड मेड बंगाल प्रॉस्पेरस एंड सेमी इंडिपेंडेंट। इंट्रोड्यूस रेवेन्यू रिफॉर्म्स। ओके, सो बंगाल प्रॉस्पेरस, नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान के अंडर हुआ। निजामुल मुल्क असफ जहां, इनका पूरा टाइटल। चिंकलिज खान भी इनको ही बोला जाता है। ओके, he was the founder of the Hyderabad state. Okay, Deccan Hyderabad from 1724 to 1748. Okay, so declared autonomy after defeating rivals and founded असफ जाही डायनेस्टी। जैसे अभी हमने बात की निजाम उल मुल्क असफ जहां, तो असफ जहां के नाम पे ही असफ जाही डायनेस्टी एंड कंट्रोल्ड डेक्कन पॉलिटिक्स। ओके, अलीवर्दी खान he was Nawab of Bengal. Okay, and from 1740 to 1756 usurped power from Sarfaraz Khan and defended Bengal from Maratha raids. Okay, grandfather of Sirajud-Dौला. Okay, so Sirajud-Dौला के ये grandfather थे। एक बेसिक सा इनके बारे में हमें जानकारी लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कमिंग टू अगेन आपका साइट्स एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपके दिए हुए हैं कि कहाँ से क्या आपको वहां पे मैच करना है। ओके, सो अगर आप देखो कुछ कुछ साइट्स आपकी इजीली आप
बहुत ही फेमस साइट्स है, आप इजीली उन तक पहुंच जाओगे। ओके, सो अभी हमने बात की थी इसमें से एक साइट की बात अभी हमने की थी। ओके, दैट इज आप सीधा सीधा देखो कालीबंगन। कालीबंगन की बात अभी हमने की थी एक स्लाइड जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, सो कालीबंगन आपका क्या है, एक मेच्योर हड़प्पा साइट है। कालीबंगा आपका मेच्योर हड़प्पा साइट है, तो डी का 2 एक ही जगह है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड एनीवेज बागोर इज अ मेसोलिथिक साइट। ओके, बागोर इज द मेसोलिथिक साइट। ओके, सो ये भी आपका यहाँ से भी आपका निकल जाता। ओके, दोनों ही आपकी इजी है। अभी देखते हैं दूसरा, बैरात की अगर हम बात करें, सो इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिमेन्स एंड आहार इज योर चार्कोलिटिक साइट। ओके, ये इजी था, ये क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next, in order of higher claims to land and its production, who was not an owner of the land in Mughal India? Okay, इसमें से कौन से टाइम फ्रेम पे कोई ओनर नहीं है? अगर हम मुगल इंडिया की बात करें तो लैंड और प्रोडक्शन की जब बात आती है तो कौन सा इसमें से लैंड के ओनर नहीं है? बाकी सारे ही कुछ ना कुछ लैंड के प्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, एज वेल एज दे कैन ओन देयर लैंड। ओके, सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, अगेन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मुजरेन्स। ओके, मुजरेन्स आपके लैंड के ओनर नहीं है, बाकी सारे ही आपके लैंड के ओनर हो सकते हैं। ओके, तो मुजरेंस कौन है अगर ये ओनर नहीं है? तो ये टेनेंट कल्टीवेटर्स और शेयर क्रॉपर्स है। ओके, जो जो कि दूसरे के किसी जमींदार या लैंडलॉर्ड के जमीन पे ये लोग खेती करेंगे, ठीक है, एंड पे रेंट इधर इन कैश काइंड और शेयर ऑफ प्रोड्यूस। ओके, तो उसको आपको रेंट देना पड़ेगा। आप अगर किसी और की जमीन पे आप खेती कर रहे हो, ओके, सो ये आप उसको रेंट दो, कैश कैश के थ्रू दे दो, काइंड के थ्रू दे दो, या शेयर ऑफ प्रोड्यूस के थ्रू दे दो, ठीक है। और बाकी का क्या मीनिंग है? तो खुद कष्ट, खुद खुद माने की गया, खुद सेल्फ। ओके, तो ये ओनर है, खुद कल्टीवेट करते हैं अपना लैंड। ओके, सो कल्टीवेटर्स हु टिल्ड देयर ओन लैंड। ओके, जो खुद अपने ही जमीन पे खेती करेगा उसको बोलते हैं खुद कष्ट। ओके, खुद से कष्ट कर रहा है बेचारा, खुद कष्ट। ओके, एंड देन टिपिकली इट रिसाइडेड इन द सेम विलेज, उसी गांव में रहेगा, एंड ये ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर टेनेंट माना जाता था। पाही कष्ट माने कि वो नॉन रेसिडेंशियल टेनेंट कल्टीवेटर है, वो बाहर से आया है। ओके, टेम्पररी या सीजनल टेनेंट के हिसाब से आया है। ओके, वो वहां पे परमानेंट सेटलमेंट उसका वहां पे नहीं है। एंड मुकर्री रियरा, ओके, ये परमानेंट टेनेंट विद फिक्स्ड रेंट। ओके, सो हैड अ लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स। ओके, इसको एक टाइम मतलब उसको दे दिया कि इतने इतने टाइम के लिए तेरा एक फिक्स्ड रेंट है और तू यहाँ पे खेती कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ऑफन ये हेरिडिटरी राइट्स भी हुआ करते थे। तो यहाँ पे सम और दी अदर पार्शियली हो या टोटली हो, लैंड के ऊपर कुछ तो भी कंट्रोल है। ओके, बट यहाँ पे नहीं है, सो मुजेरियंस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगेन आपको सिख गुरुओं की लिस्ट दी है एक तरफ और उनकी डेथ के ईयर्स दिए हैं, तो आपको इसको मैच करना है कि कौन सी सिख गुरु की डेथ कब हुई थी। ओके, सो अगर आपको इनकी बेसिक क्रोनोलॉजी भी अगर इनकी आपको पता है तो भी आप आंसर पे आ सकते हो। ओके, जैसे कि आपके गुरु नानक सबसे इसमें से पहले आने चाहिए, तो अगर गुरु नानक सबसे पहले आने चाहिए तो इसमें से है आपका 1539। ओके, सो ए का हो गया आपका 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही क्रोनोलॉजी बेस्ड है। ओके, सो बाकी का भी देख लेते हैं। बी का 1, गुरु हरगोविंद, ओके, डेथ इन 1644। देन बंदा बहादुर, डेथ इन 1716। ओके, एंड गुरु अमरदास, डेथ इन 1574। ओके, सो दिस विल बी अ बेसिक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आया है सिख गुरुओं के ऊपर, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कमिंग टू Which Jain Tirthankara was associated with Krishna in Jainism? Okay, इसमें से कौन से तीर्थंकरा है जैनिज्म के? ओके, जैन के 24 तीर्थंकरा होते हैं, उसमें से कौन से तीर्थंकरा है जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है? ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन विल बी नेमिनाथ। ओके, नेमिनाथ ऐसे जैन तीर्थंकरा है जो लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, which of the following books have been authored by Karl Popper? ओके, ये भी अगेन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी बुक्स कार्ल पॉपर के द्वारा लिखी गई है? ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड डी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड डी। ओके, यही दो बुक्स इनकी है
बाकी की बुक्स इनकी नहीं है। तो अगर बाकी की बुक्स इनकी नहीं है तो बाकी की बुक्स किनकी है? तो मिस्टिज्म एंड लॉजिक इज बेर्ट्रैंड रसेल, ओके, द लिमिट्स ऑफ द एग्जैक्ट साइंस लॉरेन डेस्टन एंड पीटर गेलिसन, ओके, एंड डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एडवर्ड गिब्बन, ओके। तो ये बुक्स इनकी है। नेक्स्ट, the Ajanta art depicted the mother of Buddha in the form of dash. Okay, so यहाँ पे जो बुद्धा की जो मदर है, ओके, उनको इसमें से किस फॉर्म में दिखाया गया है अजंता आर्ट में, ओके। सो आपका वैसे इसमें ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है दैट इज एथेनियन मेट्रॉन, ओके, समवेयर इट इज मेंशन यक्षी एज वेल, बट आपकी जो ऑफिशियल आंसर की का है दैट इज एथेनियन मेट्रॉन, ओके। So that will be your correct option. Next, again टर्म्स एंड उनके मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके, और आपको मैच करने हैं, ओके, आपको यहाँ पे मैच करने हैं। So try to match them, okay. So again basic factual question है, okay, so इसका correct option will be B, okay. So A का 3 Velalar, that is farmers, okay. B का 4 that is Ashrahar, kings, okay. Vaishyas, that is traders, okay. आप यहाँ से भी निकाल सकते थे वैश्यास को हम मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास एंड शूद्रास, ओके। सो वैश्यास आपके ट्रेडर्स हो गए, ओके। सो सेकंड सी का सेकंड दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ओके, तो आप यहाँ तक पहुंच जाते। एंड वेली इज योर chieftain, ओके, सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू, अगेन आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ओके। रिवोल्ट्स है विच आर बिफोर 1857 और इनको आपको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ है, बट ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो एक बात तो फिक्स है कि इसमें से जो आपका सबसे सॉरी जो आपका सबसे पहला इसमें से आएगा वो है आपका सन्यासी रेबिलियन ऑफ बंगाल, ओके। सबसे अर्लीस्ट इसमें से अगर कोई है तो दैट इज सन्यासी रेबिलियन ऑफ बंगाल, तो ऑटोमेटिकली आपका बी एक ही में दिया हुआ है, ओके। बाकी तो ये क्रोनोलॉजी पूरी गड़बड़ है, ओके, बी सही है, बाकी पूरी क्रोनोलॉजी गड़बड़ है डेट्स के अकॉर्डिंग, ओके। बट ठीक है, ये ड्रॉप हुआ होगा क्वेश्चन, ओके। अभी देख लेते हैं इसमें कि क्या इनके टाइम फ्रेम्स है, ओके। सो सन्यासी रेबिलियन ऑफ बंगाल 1760 मल्टीपल डेट्स है एक्चुअली, ये एक टाइम फ्रेम पे नहीं हुए हैं, ओके। एंड 1800 देन आपके बी के बाद लॉजिकली आना चाहिए था ई, दैट इज विशाखापट्टनम अपराइजिंग, ओके, 1780, बट यहाँ पे बी एक ही में है और बी के बाद डी दिया है दैट इज 1806 का वेलोर म्यूटिनी, ओके। सो ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके बाद में आएगा कोल्हापुर अपराइजिंग एंड लास्ट में आपका आएगा रिवोल्ट ऑफ संथाल्स ऑफ बंगाल एंड बिहार 1855 एंड 56, ओके। So accordingly, this will be your correct option. Now, which of the following were not constructed in the Delhi Sultanate period? Okay, इसमें से क्या दिल्ली सल्तनत पीरियड में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है? Okay, so if you see at the options, then also you can come to the correct answer. Okay, अगर ये देखो बीबी का मकबरा, okay, बीबी का मकबरा औरंगजेब की बेटी ने करवाया था, okay, तो यहाँ से ये हट जाएगा, आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा, okay। डी एलिमिनेट नहीं होगा, एक्चुअली डी आंसर रहेगा हमारा, ओके, डी विल बी आर आंसर, ओके। सो इफ वी चेक डी विल बी आर आंसर, तो डी यहाँ नहीं है, डी यहाँ पे भी नहीं है, ओके। सो हमें चेक करना है अभी ई और बी में से, ई एंड बी, दौलताबाद फोर्ट एंड सफदरजंग टूम, ओके। दौलताबाद फोर्ट तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, ओके। सो दिस वोंट बी योर ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ओके। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, okay, option number B will be your correct option, that is D and E। ये बीबी का मकबरा एंड सफदरजंग टूम दिल्ली सल्तनत के पीरियड से रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे ही आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम फ्रेम से रिलेटेड है, ओके। एक बार इनका देख लेते हैं कि क्या इनका चीजें है, ओके। सो जामत खान मॉस्क की अगर हम बात करें, सो दिल्ली में लोकेटेड है, बिल्ड बाय ख्वाजा खान, तुगलक एंड खिलजी स्टाइल में ये बना हुआ है, ओके। एंड इट वाज एसोसिएटेड विद निजामुद्दीन दरगाह, ओके। दौलताबाद फोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर में लोकेटेड है, ओरिजिनली इसको देवगिरी बोला जाता था, यादवाज ने इसको बिल्ड किया है, ओके। और लेटर ऑन इट वाज फोर्टिफाइड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक का तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ओके। सो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन इफ वी टॉक अबाउट its architectural style, okay, so it is in Turkish styles, okay, and known for its defense integrity, okay।
फोर्थ इस्लाम मॉस्क दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको कमीशन किया है। ओके, सो अगेन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। अर्ली इंडो इस्लामिक स्टाइल आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट एंड इंक्लूड्स द आयरन पिलर। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में लोकेटेड है, जैसे अभी हमने बात की। ओके, एंड इट वाज बिल्ट बाय आजम शाह सन ऑफ औरंगजेब। ओके, मुगल स्टाइल में ये बना हुआ है एंड इट इज टूम ऑफ दिलरास बानो बेगम। ओके, औरंगजेब्स वाइफ, ऑफन नोन एज ताज ऑफ डेक्कन। ओके, एकदम ताजमहल जैसा ही है बट एक पुअर कॉपी ऑफ ताजमहल इसको बोला जाता है। ओके, सफदरजंग टूम दिल्ली में लोकेटेड है। ओके, 1754 में ये सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध जो थे, अभी हम थोड़े टाइम पहले देखा। ओके, तो वहां पे इन्होंने बनवाया है। लेट मुगल स्टाइल ये रिजेंबल करता है। ओके, टूम ऑफ मिर्जा मुकमिल अबुल मंसूर खान। ओके, दैट इज सफदरजंग, वन ऑफ द लेट मुगल स्टाइल मॉन्यूमेंट, ये यहाँ पे है। ओके, सो दिस वाज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स। Now, which of the following statements are correct about Ganas and Sanghas of the ancient India? Okay, गण संघ के बारे में क्या important correct statements है? Okay, so एक एक करके देख लेते हैं। So they had no single hereditary monarch, सही बात है। Okay, so यहाँ पे आपका A जहाँ नहीं है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Okay, अब देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट। They were exactly similar to the modern democracies. नहीं, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज मच मोर डिफरेंट है। मॉडर्न आज की डेमोक्रेसी से कोई भी चीज की तुलना करना इज नॉट राइट। ओके, सो बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल कम टू योर कोड्स, दैट इज ए बी एंड डी। बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, बट स्टिल डी क्या है? Procedure of Buddhist monastic organized imbibed the Ganas, okay, and Lechavis they were 7,717, okay, ये भी correct है। Okay, permanent standing army was their greatest asset, नहीं, यहाँ पे permanent standing armies का कोई concept नहीं। okay, greatest asset तो बिल्कुल भी नहीं था। okay, this concept comes during the time frame of महाजनपद also, okay, ये उसके पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो your correct option is A। नेक्स्ट, अगेन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको आपको अरेंज करना है। ओके, सो अगेन अ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। ओके, और इनके टाइम फ्रेम के साथ इनको देखते हुए चलते हैं। ओके, सो बी विल कम योर फर्स्ट 753 सी, दांती दुर्ग ने चालुक्य को हरा के राष्ट्रकूट वहां पे एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, देन ए 1805 से 1833 सीई। ओके, डी the rule of Surpal from 1850 to 1860, 860. Okay. Then C, the reign of Mahipal from 988 to 1038, and last में E आपका 12th century CE 1174 के CE के आसपास आपका end of Pala rules हो गया था, Sena dynasty was established. Okay, so this will be a chronologically arranged question. नेक्स्ट, टू करेक्टली मैच आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, कि टू करेक्टली मैच ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, सो अगेन इफ यू सी, आप इसको थोड़ा एलिमिनेशन करने की अगर आप यहाँ पे कोशिश करो तो राज तरंगिणी कितना बेसिक है। ये मालवा से रिलेटेड है राज तरंगिणी? नहीं, दिस इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो सी यहाँ से हटा दो। ओके, देन एक एक करके देखो। ओके, पद्मावत, बहुत बार हमने ये चीज देखी है कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है। ओके, सो ये मुल्ला दाऊद की बुक नहीं है। ओके, सो ई विल बी करेक्ट एंड मलिक मोहम्मद जैसी का चंदायन लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों एक्चुअली इंटरचेंज है, ओके, दीज आर इंटरचेंज। ये जो चंदायन है ये मुल्ला दाऊद का है और मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत है। ओके, सो डी और ई आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, तो डी और ई हट गया, ई यहाँ से भी हट गया, तो ए एंड बी ओनली। ओके, महता नंसी विख्यात, दिस इज यस राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, एंड आमिर खुसरो का मुंह सिफिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। एंड राज तरंगिनी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कल्हन के द्वारा लिखी हुई राज तरंगिनी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, एंड नॉट मालवा। नेक्स्ट, अगेन आपको इनको किंग्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन से आपको बेसिकली डायरेक्टली यू जंप टू द ईयर्स एंड आपको उसमें से आंसर निकालना है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो let's see the chronology. Okay, B A D C E. Okay, उदरियांजलि. Okay, then सेंगुतवन. Okay, D आपके कराईकाल. Okay, C नेदुजेलियन and last सेना गणन. Okay, so this will be a correct chronology. Okay, dates इनके एक्चुअली सभी के थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, कोई सोर्सेस में कहीं दिया है and most of them belong to the early संगम period. Okay, so exact dates इनके अवेलेबल नहीं है. Okay,
Next, coming to who was the first Indian who entered as a law member into the Viceroy's Executive Council? Okay, इसमें से कौन से आपके Viceroy के Executive Council के first member बने थे? Again, basic factual question. SP Sinha will be your correct option. Okay, SP Sinha will be your correct option. नेक्स्ट अगेन एक तरफ लिस्ट और दूसरी तरफ आपको उनके कुछ शब्द दिए हुए हैं ओके सो टर्म्स एंड मीनिंग्स सो अगेन कमिंग टू द आंसर सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन ओके ए का सेकंड है द अर्लियर नेम ऑफ द चोला किंग राजराजा वन ओके सो अरुमोली देन द किंग ऑफ वेंगी हु वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री ओके सो दानर नवा ओके द वेस्टर्न चालुक्य जनरल हु इन्वेडेड वेंगी इन CE 11 1006 okay so C का आपका 4 है बेलानम्बी okay and the Sinhalese prince who resisted the Chola king Rajendra one so that will be your Kasabba okay so this was your 50 क्वेश्चन ओके जो हमने अभी लेटेस्ट पेपर के 50 क्वेश्चन हमने किए हैं ओके इसी तरह से हम और भी आगे करने वाले हैं ओके इसका पार्ट 2 भी आएगा एंड वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल बिफोर योर एग्जामिनेशन बैक टू बैक अभी हम पीवाईक्यूज ही करने वाले हैं ओके सो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे हमने अभी बात की कि डोंट जस्ट चेक द करेक्ट ऑप्शन रॉन्ग वालों को भी आप एक बार चेक करो कि ये क्या है क्यों है हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इसके अलावा इफ यू वांट मी टू मेक अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीडियो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है और इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में लिखिए कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जैसे कि मुगल रूलर्स की क्रोनोलॉजी हो गई क्रोनोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हो गए ओके ये आपके टर्म्स एंड मीनिंग्स के कॉन्सेप्ट हो गए व्हाटएवर यू वांट बुक्स एंड ऑथर्स के कॉन्सेप्ट्स ओके सो एक वीडियो ऑन पर्टिकुलरली दैट आल्सो वी कैन फ्रेम आउट कॉन्सेप्ट बेस्ड ओके सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर ओके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप फॉलो कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स ओके एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर स्टे सेफ जय हिंद